सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। प्रभु की बहुत बहुत आशीष आपको मिले। आज का वचन मत्ती का है, मत्ती 15 का 19। अनेक रोगियों को चंगा करना, अनेक रोगियों को चंगा करना है। आइए इस वचन को हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सभी भाई बहन को प्रभु बहुत आशीष दे। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। कौन गया वहाँ पे? यीशु गया। यीशु कहाँ गया है? गलील गया, जहाँ झील था, वहाँ पहाड़ था। उस पहाड़ पे जाके क्या किया? वो बैठ गया। हालेलुया। तब भीड़ उसके पास आई। किसके पास आई? यीशु प्रभु के पास। भीड़ आई उस जगह। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा था, कहाँ पे कर रहा था? गलील पहाड़ पे। वहाँ जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वहाँ पे लोग भीड़ पहुँच गए। वहाँ पे वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। हालेलुया। जो चेले थे, जो लोग बीमार थे, अंधे थे, लंगड़े थे, गूंगे थे, टुंडे जिनके हाथ नहीं है या पैर नहीं है, अन्य बहुतों को उसके पास लाए। बहुत लोग उसके पास आए या लाया गया और उन्हें उसके पाँव पर डाला। हालेलुया। यीशु के पास आए और वहाँ पे क्या किया? उसके पैर के पास लोग आके बैठ गए। बैठा दिया और उसने उन्हें चंगा किया। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु हर एक रोग, चाहे जैसी बीमारी हो, जैसे अभी बताया, अंधे आए, लंगड़े आए, गूंगे आए, टुंडे आए या बहरे आए, प्रभु के शरण में जो भी आया वो क्या हुए? चंगे हो गए। प्रभु के शरण में जो आते हैं वो चंगे होते हैं। हालेलुया। प्रभु उन्हें क्या करता है? चंगा करता है। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते हैं, अब लोगों ने देखा, बड़ा बड़ा चमत्कार देखा। वहाँ पे प्रभु के पास जाके क्या किया? बड़े बड़े चमत्कार देखा वहाँ पे। और जब वहाँ चमत्कार कैसे देखा? अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, जो भी जैसी भी बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी प्रभु ठीक कर देते हैं। जैसे कैंसर, टीबी, पवसी, पथरी, प्रभु के नाम से हर एक बीमारी जाती है। हम सब ऐसे नहीं आए, कोई ना कोई बीमारी था जो प्रभु के पास हमें आना पड़ा और प्रभु ने हमारी बीमारियों को चंगा किया। हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते, अंधे देखते तो आरंभ करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। जो वहाँ पे गया, जो वहाँ पे चंगा हो गया, तो किसकी बड़ाई की है? परमेश्वर की बड़ाई की है। आप भी जब प्रार्थना करिए, प्रार्थना करके देखिए चमत्कार कैसे नहीं प्रभु करेगा। आप खुद बैठ के, आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप प्रभु यीशु के नाम से बैठ के प्रार्थना करिए। परमेश्वर जरूर आपकी पुकार सुनेगा और आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि चंगा करने वाले वह परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई चंगा करने वाला नहीं है। आप पूरी दुनिया में जाइए, भटकिए, लेकिन कोई भी आपकी समस्या हल नहीं करेगा।
लेकिन मैंने अनुभव किया है। मैं परमेश्वर के पास जब आई तो मैं चंगी हुई। मुझे मालूम है कि प्रभु मुझे चंगा करता है। ऐसे बहुत से भाई बहनों हैं जो प्रभु के शरण में बैठे और प्रभु के नाम लिया, प्रार्थना किया और उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें दूर हुई और वो प्रभु से लोगों को बताया कि हम फला जगह गए, हम ठीक हो गए। तो मेरे भाई बहनों, आप भी विश्वास करिए और महिमा देखिए। प्रभु से विश्वास करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, तो महिमा देखेंगे। चाहे जैसी समस्याएं जिस स्थिति में है, आप प्रार्थना करिए मेरे भाई बहनों। एक बार आजमा के देख लो, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है चख के परख के देख लो मैं क्या हूँ। और जिन्होंने चखा है वो स्वाद जानता है। हालेलुया। अगर सब्जी में नमक ना हो तो फीकी हो जाती है। जब आपने चखा ही नहीं तो क्या जाने ये फीकी है। जब तक उसे चखोगे नहीं तो जानोगे क्या। चाहे आप सब्जी बनाइए चाहे दाल बनाइए, जब आप उसको चखेंगे तभी जानेंगे कि इसमें स्वाद है कि नहीं है। इसी तरह परमेश्वर के हो, जब आप प्रभु को चख के परख के देख लो, विश्वास करो, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सुनने वाला है। वो अद्भुत चमत्कार करने वाला है। मेरे भाई बहनों, जिस जगह जैसे भी आप हालत में हैं, आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु का नाम लीजिए। जरूर इस मार्ग से प्रभु आपको निकालेगा। मैं आशीष बोलती हूँ आपके जीवन को सफलता मिले प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। राखोंडारा बहुशा रेगो रिवा ले 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 बे ले ले बे शाखंडारा बहुशे ले ले बे ले। हालेलुया। यहीं पे दो अंधों का दृष्टांत हम आपको बताते हैं। जब वे यहीरो से निकल रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। किसके पीछे? जब प्रभु यीशु उस जगह जा रहा था तो वहाँ से जब जा रहा था तो लोग उसे देख के उसके पीछे हो लिए। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, वहाँ पे कौन था? दो अंधे थे। वो कहाँ बैठे थे? सड़क के किनारे बैठे थे। यह सुनकर कि यीशु आ रहा है, उसने सुना यहाँ पे यीशु आ रहा है, पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान। किसको कहा? हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पे दया कर। कौन कह रहा था? अंधे। अंधे क्या कह रहे थे? हे प्रभु मुझ पे दया कर। यहीं पे कहते लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। अब वहाँ पे जो भीड़ थी, जा रहे थे, जो प्रभु के साथ संगति में जा रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? उसे डांट दिए। किसको? अंधे को। अंधे को डांट दिया का चुप रहे। भीड़ में फिर भी वो चिल्ला के और तेजी से बोलने लगा। उसको डांटा फिर भी वो तेजी से बोलने लगा। अब यहीं पे कह रहा है, यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पे दया कर। क्या कर? हम पे दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि तू चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले। अंधा और चिल्लाने लगा। लोगों ने डांट दिया वहाँ पे कि नहीं जाओ। सोचे प्रभु इसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, और इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और वहाँ भीड़ थी और दो अंधे बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे। तो वो आवाज़ उनको सुनाई दिया कि यहाँ प्रभु यीशु जा रहा है। तो पुकार कर बोलने लगे, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तो जो वहाँ कुछ लोग थे वो लोग कह रहे हैं चुप रहे,
मत बोल इतना, शांत रहे। फिर भी वो नहीं माना, वो चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, और चिल्लाने लगा, मुझ पे दया कर। अब प्रभु देखो क्या कहते हैं, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पे दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलवाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? जब प्रभु यीशु के कान तक, उस भीड़ में, इतनी भीड़ में उसके प्रभु यीशु के कान पे आवाज़ सुनाई दिया, तो प्रभु यीशु वहीं पर रुक गए और कहा कि उस अंधे के पास गया और कहने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे क्या काम है? अंधे से बोला, तुम क्या चाहते हो? अब अंधा जब जोर जोर से वहाँ पुकार कर बोल ही रहा था, तो वहाँ वो अंधे से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब देखो वो अंधा क्या कहता आगे, तुम्हें क्या, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु यीशु कहते हैं। उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। अंधा कहने लगा, प्रभु पूछा तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रभु ने बोला, मतलब वो अंधों ने बोला, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। अंधे ने बोला कि प्रभु हम देखने लगे। क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, हे प्रभु मेरी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। प्रभु ने उनकी आंखों को ऐसे छुआ, वो तुरंत क्या किए? देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। सच में जब प्रभु यीशु को बुलाया तो कुछ भीड़ वाले इकट्ठे होकर कह रहे, चुप रहे ना, देख कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। लेकिन वो फिर भी नहीं चुप मारा, फिर बोलता गया, हे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, कि मैं चाहता हूँ मेरी आंखें खुल जाए। प्रभु कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? उनको सुनाई दिया कि इसने मुझे बुला लिया, तो वो कहने लगा, प्रभु तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उसने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूँ। तो प्रभु ने उसकी आंखें को छुआ और वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। सभी भाई बहन को जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद करते, जय मसीह।